आज हम एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। एनआरई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट और एनआरओ का फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। एनआरई अकाउंट का यूज किया जाता है टू ट्रांसफर फॉरेन अर्निंग टू इंडिया। अगर किसी नॉन रेजिडेंट को विदेश में इनकम हो रही है और उसको वो इंडिया भेजना चाहता है तो इस उसके लिए वो एनआरई अकाउंट का जनरली यूज करता है। और किसी नॉन रेजिडेंट को इंडिया में इनकम हो रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए एनआरओ अकाउंट का यूज करता है। जैसे किसी नॉन रेजिडेंट है, कोई नॉन रेजिडेंट कहने का मतलब कि वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, विदेश में रह रहा है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में है, इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, तो उसको इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंटल जैसे इनकम होता है। तो ये सब इनकम को मैनेज करने के लिए जनरली एनआरओ अकाउंट का यूज होता है। एनआरई अकाउंट के लिए एलिजिबिलिटी है कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो तो वो एनआरई अकाउंट खोल सकता है। और एनआरओ अकाउंट कोई भी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है तो एनआरओ अकाउंट खोल सकता है। तो एनआरई अकाउंट सिर्फ इंडिविजुअल के लिए होता है जो कि नॉन रेजिडेंट इंडियन है, लेकिन एनआरओ अकाउंट कोई एंटिटी है, कोई कंपनी है, अगर वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है तो एनआरओ अकाउंट खोल सकता है। तो एनआरओ इंडिविजुअल एंड कंपनी दोनों के लिए होता है, एनआरओ अकाउंट सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए होता है। एनआरई अकाउंट पे जो इंटरेस्ट की अर्निंग होती है वो टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। एनआरओ अकाउंट पे जो इंटरेस्ट की अर्निंग होती है वो टैक्सेबल होता है, उस पर इनकम टैक्स लगता है। एनआरई अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो फ्रीली एंड कंप्लीटली ट्रांसफरेबल होता है, इंडिया से उसको दूसरे देश भेजा जा सकता है। लेकिन एनआरओ अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसमें ट्रांसफर हो सकता है ओनली अप टू 1 मिलियन यूएसडी पर फाइनेंशियल ईयर, और इससे एक्सेस अगर ट्रांसफर करना है तो आरबीआई की स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ेगी। एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट दोनों जो डिनोमिनेट होता है उसका जो स्टेटमेंट जनरेट होता है वो रुपीज में होता है, इंडियन रुपीज में। एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट दोनों में डिपॉजिट जमा हो सकता है इंडियन रुपीज भी और फॉरेन करेंसी भी, इंडियन रुपीज भी फॉरेन करेंसी भी, दोनों अकाउंट में। लेकिन विड्रॉवल जो एनआरई अकाउंट में भी और एनआरओ अकाउंट में विड्रॉल ओनली इन इंडियन रुपीज होगा। एनआरई अकाउंट में भी एनआरओ अकाउंट में भी जमा आप रुपीज में भी कर सकते हैं और विदेशी मुद्रा में भी कर सकते हैं, जैसे कि यूएसडी, डॉलर और अदर करेंसी में, लेकिन निकासी सिर्फ इंडियन रुपीज में होगी। एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट के जो टाइप होते हैं वो सेविंग अकाउंट के फॉर्म में भी मेंटेन हो सकता है, करेंट अकाउंट के फॉर्म में भी मेंटेन हो सकता है, रेकरिंग अकाउंट के फॉर्म में भी मेंटेन हो सकता है और फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में भी मेंटेन हो सकता है। दोनों एनआरई और एनआरओ दोनों आइदर कैन बी मेंटेन इन सेविंग अकाउंट फॉर्म, करेंट अकाउंट्स, रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। टेम्पोररी ओवर ड्राइंग फैसिलिटी एनआरओ अकाउंट में नहीं होता है। एनआरई अकाउंट में बैंक अपने डिस्क्रिप्शन और कॉमर्शियल जजमेंट के बेसिस पे मैक्सिमम अप टू 50,000 दे सकता है फॉर मैक्सिमम 2 वीक्स के लिए, 2 सप्ताह के लिए मैक्सिमम 50,000 तक ओवर ड्रॉइंग फैसिलिटी दे सकता है, सिर्फ एनआरई के केस में। एनआरओ अकाउंट के केस में ये अलाउड नहीं होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से डिसाइड होता है, बैंक वो अपने कस्टमर को देता है। Thank you.